एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप सभी के सम्मुख फिर से उपस्थित हो चुकी हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर। और आज की कहानी में मैं बताने वाली हूँ कि माँ लक्ष्मी का निवास किन किन घरों में होता है, कहाँ कहाँ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और कहाँ कहाँ प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। और अगर आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बनारस में एक सेठ रहा करते थे और वो जो सेठ थे वो बहुत धनवान थे, पर उनके जो आचरण था वो बहुत अच्छा था। वो हमेशा विष्णु भगवान का नाम जाप करते थे, हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो हमेशा जाप करा करते थे। और उनके अंदर जो एक खास बात थी वो हमेशा सत्य बोलते थे। कभी उन सेठ जी ने कभी भी झूठ नहीं बोला था, हमेशा सत्य ही बोला और हमेशा सत्य का ही साथ दिया। इसके कारण उन्हें कई बार उनके पास परेशानियां आई, उन्हें कई बार मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, पर उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा सत्य ही बोला, भगवान का नाम प्रचार किया, साथ में गरीबों की वो मदद भी किया करते थे। तो इस तरह का उनका हमेशा का कार्य रहा। तो एक बार बैकुंठ धाम में जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने उस धनवान सेठ की बड़ी तारीफ करी माँ लक्ष्मी के सामने और हमेशा और उनसे कहा कि ये जो मेरा है ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है, क्योंकि ये मेरा हमेशा नाम प्रसाद करता रहता है, नाम जाप करता है और अच्छे कर्म करता है। और इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छा गुण लगता है वो है सत्य का, कि ये हमेशा सत्य का साथ देता है, धर्म का साथ देता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर इस पर कभी कोई मुसीबत आ भी जाए तो ये सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसमें भी सत्य का ही साथ देता है। भगवान विष्णु की इतनी सारी बातें सुनकर और उस भक्त की प्रशंसा सुनकर माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहूँगी। तभी विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, आपकी जैसी इच्छा हो आप वो करिए, अगर आप इस भक्त की परीक्षा लेना चाहती हैं तो आप ज़रूर लीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा हाँ, मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि जितनी तारीफ आपने इस भक्त की करी है ये क्या सच में उस तारीफ के लायक है भी या नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा आप ज़रूर इसकी परीक्षा लीजिए। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं वास्तव में तो इसकी परीक्षा नहीं लूँगी, पर हाँ अब ये निद्रा में ये व्यक्ति जाने वाला है, ये सेठ, तो मैं स्वप्न के जरिए इसकी परीक्षा लेना चाहूँगी। तो भगवान विष्णु ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और तब बनारस में उधर वो सेठ अपना भोजन वगैरह कर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके अपने शयन कक्ष में आकर विश्राम करने लगा और निद्रा में चला गया। जैसे ही वो धनवान सेठ निद्रा में गया तो फिर उसे स्वप्न में माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए और माँ लक्ष्मी ने स्वप्न में आकर उस सेठ से कहा कि मैं धन की देवी माँ लक्ष्मी हूँ। और जब सेठ ने माँ लक्ष्मी के दर्शन करे तो उन्होंने स्वप्न में ही माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया, वो नतमस्तक हुए और माँ लक्ष्मी को कहा कि ऐसे धन्य भाग्य है मेरे कि मुझे आज आपके दर्शन मिल रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा देखो मैं चंचल हूँ और मैं बहुत समय से तुम्हारे इस निवास स्थान पर रह रही हूँ और अब मैं इस स्थान पर ऊब चुकी हूँ और मुझे कहीं दूसरे निवास स्थान पर जाना है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जब सेठ ने स्वप्न में ये सुना तो सेठ को थोड़ा दुख तो हुआ। उन्होंने माँ लक्ष्मी से विनती करी कि आप यहीं रुक जाइए, पर मैं आपको विवश नहीं करूँगा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपका जहाँ मन हो आप वहाँ चले जाइए। धर्म ने कहा कि जब यहाँ ना यश है ना माँ लक्ष्मी है तो मेरा भी यहाँ पर क्या काम, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ ने उन्हें भी वही उत्तर दिया जो माँ लक्ष्मी और यश देवता को दिया था कि आपको मैं विवश नहीं करूँगा, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप रहिए, वरना आपको भी जाना है तो आप भी प्रस्थान कीजिए। तो फिर जो माँ धर्म देवता के रूप में आई थी माँ लक्ष्मी, वो भी वहाँ से अदृश्य हो गई। अब कुछ समय बाद फिर माँ सत्य देवता के रूप में प्रकट हुई और फिर उस सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं सत्य देवता हूँ, सत्य का देवता हूँ, और अब जब यहाँ पर ना यश है ना धर्म है और ना माँ लक्ष्मी का निवास है तो मेरा भी यहाँ क्या काम, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। पर तभी सेठ ने स्वप्न में ही उस यश देवता के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपको तो मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, अब चाहे मुझे आपको कितनी भी तकलीफ और परेशानी हो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तभी सत्य के देवता के रूप में जो माँ लक्ष्मी थी उन्होंने सेठ से कहा कि तुमने
माँ लक्ष्मी को, यश को और धर्म को तो अपने निवास स्थान से जाने के लिए कह दिया, उन्हें तो रोका नहीं, और मुझे क्यों रोका है। तो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा बड़े विनम्र भाव से और रो कर कहा कि मेरे लिए माँ लक्ष्मी, यश, धर्म ये भी महत्वपूर्ण थे, पर एक तरफ के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये तीन मेरे जीवन से चले भी गए तो मेरे पास सत्य था, और सत्य की वजह से मैं प्रभु का नाम जाप कर रहा था। भले ही मैं दरिद्र अवस्था में आ गया हूँ, लोग मेरे को अपमान कर रहे हैं, लोग अब जो लोग मेरा हमेशा प्रशंसा करते थे, अब मुझे दरिद्र रूप में देखकर वो भी मेरी अब प्रशंसा नहीं कर रहे, मुझसे दूर दूर हो रहे हैं, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। पर मेरे पास सत्य है, मेरे पास भगवान नाम है, जिसके कारण मैं जी पा रहा हूँ, रह रहा हूँ, खुश हूँ। अगर ये मेरे जीवन से चला गया तो फिर सेठ ने बड़े रो कर कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाओ, आप मेरे साथ ही रहो। तब जो माँ सत्य देवता के रूप में वहाँ पर उपस्थित थी, वो उस सेठ की करुण भाव को देखकर उनको भी थोड़ा करुणा आ गई, दया आ गई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे निवास स्थान से कभी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा यहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुमने इतनी धन की देवी, यश, धर्म को छोड़कर मुझे अपनाया है, सत्य को अपनाया है, तो मैं हमेशा यहीं रहूँगा। और यह कहकर माँ लक्ष्मी फिर से अदृश्य हो गई। अब कुछ देर बाद जब सेठ सपने में ही थे तो फिर से धर्म वहाँ पर प्रकट होते हैं, और माँ लक्ष्मी ही धर्म के रूप में वहाँ प्रकट होती है और कहती हैं कि जब सत्य तुम्हारे साथ है तो मैं धर्म तुम्हारे पास फिर से वापस आना चाहता हूँ। तो फिर वो उनका जो सेठ है वो सपने में ही धर्म देवता का स्वागत करते हैं। उसके बाद यश देवता आते हैं माँ लक्ष्मी के रूप में, और वो उसका भी स्वागत के बाद जो हमारी माँ लक्ष्मी है वो फिर अपने अवतार में आकर फिर से सेठ को दर्शन देती हैं और कहती हैं जब सत्य, धर्म और यश तुम्हारे घर में निवास कर रहा है तो मैं भी तुम्हारे यहाँ ही निवास करूँगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो फिर वो सेठ माता के चरणों में नतमस्तक फिर से होते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके बाद माँ फिर अदृश्य हो जाती है। और उसके बाद जब सेठ निद्रा से उनकी नींद खुलती है तो वो अपने स्वप्न को देखकर बड़े सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया, किस लिए आया। पर उधर ही वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि मैं अब मान चुकी हूँ कि ये आपका एक सच्चा और परम भक्त है, क्योंकि इसने धन, यश, धर्म को भी एक क्षण के लिए त्याग दिया, पर इसने सत्य को नहीं त्यागा, और जहाँ सत्य निवास करेगा वहाँ मैं हमेशा निवास करूँगी। तो लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहती है कि आज के बाद जो भी व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहेगा, धर्म के साथ खड़ा रहेगा, वहाँ उस घर पर और उस व्यक्ति पर मेरी कृपा हमेशा बरसती रहेगी, और जहाँ मैं निवास करूँगी वहाँ यश का आना संभव ही है। ऐसा माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, और इस तरह से उस धनवान जो सेठ था उसकी परीक्षा पूर्ण होती है और वो उस परीक्षा में पास भी हो जाते, उत्तीर्ण भी हो जाते। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भक्तों ने जिन्होंने ये कहानी सुनी है उनको ये बात कथा का सार पता चला होगा कि जहाँ सत्य, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के साथ रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सब प्रभु की कृपा उस घर पर, उस व्यक्ति पर हमेशा बनी ही रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, नए अनुभव के साथ।